दोस्तों दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान मानना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस कायनात को बनाया है उसी तरह से कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। दोस्तों रसूलुल्लाह ने कयामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात होंगे और इस आखिरी रमजान में लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस आखिरी रमजान में जलजलों की कसरत क्यों होगी और क्या आज के समय में आने वाले ये जलजले कयामत की निशानी तो नहीं। दोस्तों कयामत एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों में आगाह किया। दोस्तों कयामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किस्म के राय पेश करते हुए कहा है। कोई कहता है कि सूरज के फटने से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, वहीं कोई कहता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। पर यह बात तो तय है कि जिस काम की शुरुआत हुई उसका अंत भी होना जरूरी है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर कयामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। दोस्तों कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को मुकम्मल तौर पे आगाम फरमा दिया था कि कयामत की वो निशानियां जो हुजूर पाक नर अपनी उम्मतों को बताई वो आज के जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखी हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामते बैदा का है जो उन अलामत पर आधारित है जो कयामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामते सूरा है और तीसरा अलामते कुर्बा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि अब कयामत आने वाली है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी इन्हीं निशानियों में से एक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कयामत कायम न होगी जब तक जमाने आपस में करीब न हो जाए, साल महीने के बराबर न हो जाए, महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ते एक दिन के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों रसूलुल्लाह के आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजान मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये पाक और बरकत से भरा महीना कभी नहीं आएगा। इसके बाद जमीन पे बसने वाली तमाम मखलूकात एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी। इस आखिरी रमजान में लोगों को एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो जिस कदर खौफनाक और जोरदार होगी जिसे सुनने के बाद इंसान समेत दूसरे मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि आखिरी आवाज कैसी थी और किसकी थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज नहीं निकाल सकेगा। जब भी आपको ऐसी आवाज सुनाई दे तो तुरंत बाहर जाकर अपना 1 साल का रिस्क जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया के रिस्क उठा लिया जाएगा। दोस्तों ये रमजान मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा। इस रमजान के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। इस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा, आसमान पर मीनार जैसी कोई चीज रोशन होगी और उस रमजान मुबारक में हर जगह मुसलमानों को कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी और सहाबा इकराम के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा ये रसूलुल्लाह की आवाज रमजान अव्वल हिस्से में यानी शुरुआत में होगा या बीच में या फिर आखिर में होगी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आवाज आधी रमजान में आज़ाहिर होगी। जब बीच रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे। इसके बाद सहाबे इकराम ने हुजूर पाक से पूछा कि हुजूर इस आवाज से आपकी उम्मत में कौन महफूज रहेगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो उस वक्त अपने घर में रहेगा और सजदों में गिराकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकरीबें करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की आवाज होगी। दोस्तों ये रिवायत भी बयान हुई है कि रमजान में एक चीख सुनाई देगी और मुहर्रम में शोर शराबा होगा, जुल्हज्जा में खून खराबा होगा। इसके बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह से पूछा कि हुजूर ये चीख कैसी होगी, तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया रमजान के बीच जुमे की रात एक धमाका होगा जो सोने वाले को जगा देगा और खड़े होने वाले को बैठा देगा। इस साल से जलजलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और चादरें ओढ़कर अपने काम कर लेना, और जब तुम्हें इस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सिर झुका लेना और अल्लाह की ये दस्तीक पढ़ना कि पाक है वो जात तो तमाम नकायज से पाक है और जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों इस आखिरी रमजान की 15 तारीख की रात को चांद को ग्रहण हो, दिन को सूरज ग्रहण लगेगा और जिस रमजान के अंदर ये निशानियां पाई जाएंगी उसके 1 साल बाद कयामत आ जाएगी। इस रमजान के बाद तमाम फितने होना शुरू हो जाएंगे
और अल्लाह ताला इस दुनिया की तमाम चीजों को फना कर देगा और इस रूहे जमीन पर कोई भी चीज बाकी न रहेगी। दोस्तों, कयामत एक बहुत खौफनाक दिन का नाम है। इस दिन जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिला मारी जाएगी। जमीन पे जो कुछ भी है वो सब रेजा रेजा हो जाएगा। इंसान इस खौफनाक मंजर को देखकर चिल्ला उठेगा कि आज ये क्या हो रहा है। कुरान इसका जिक्र करते हुए कहता है कि लोग मदहोश नजर आएंगे। दरअसल वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला की अजाब ही कुछ ऐसी होगी कि नशे में न होते हुए भी उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। और जब तक वो ये समझेंगे तब तक दुनिया फना हो चुकी होगी।